अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेल आप देख रहे हैं अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया में। मैं आपका मेज़बान लियाकत शफी। जैसे कि आप भी जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर के अंदर डीडीसी के इलेक्शन हो रहे हैं और डीडीसी के जो कैंडिडेट हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना जो कैंपेनिंग है लगातार जारी है। हम बात करते हैं किसी और मौके पर। मेरे साथ एक खास मेहमान है, बीडीसी के चेयरमैन है गुलाम रसूल खान साहब हमारे। उनसे कई सवाल रहेंगे और साथ साथ में उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कुडारा, बांडीपुरा, चूंटीमुला की जो रोड है और यहाँ की जो डिस्पेंसरी की हम बात करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ के नेटवर्क की बात होगी, यहाँ की जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उनकी बात होगी और हमारे जो युवा हैं वो बेरोज़गार है उनके बारे में उनका क्या स्टैंड है। हालांकि गुलाम रसूल खान साहब एक बड़े ओहदे पे फाइज हैं, बीडीसी चेयरमैन है। उनका इस तरीके को किस तरीके के लेके स्टैंड है और वो किस तरीके से अपने जो उनका माइंड सेट है, जो उनका कंसेप्ट है, वो खास करके चीज़ को सोचते हैं। हम खास करके बात करेंगे कुडारा की रोड की। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब, आपने हमें टाइम दिया। मैं पूरी टीम के साथ आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करना चाहता हूँ सब सुनने वाले हाज़रीन नाज़रीन। तो मेरा नाम गुलाम रसूल खान है, मैं बीडीसी चेयरमैन ब्लॉक एरन से हूँ जी। तो मैं अर्ज़ ऐसे करूँ कि तकरीबन 1 साल हो चुका है हमारे बीडीसी बने हुए। जितने वादे हमारे साथ गवर्नमेंट ने किए थे प्रोटोकॉल के हिसाब से, जो हमें इख्तियारात दिए गए थे, वो ग्राउंड लेवल पे हमें अभी इतने नहीं दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने हमें कहा था कि बीडीसी के अकाउंट में हम 25 लाख रुपए भेजेंगे डेवलपमेंट के लिए, मगर अभी तक वो सुनने में आया है ग्राउंड पे कुछ नहीं है। बात हम कुडारा की करेंगे। 25 लाख आएंगे ना आएंगे ये मेरा सवाल आपसे ये है, हम बात करेंगे। आप एक बीडीसी चेयरमैन है, आपको लगता है कि कुडारा के लोगों के साथ नाइंसाफ हुआ है? मैं कुडारा, चूंटीमुला, सुनार के लोगों को लेके बात करता हूँ। आप हॉस्पिटल को देखें, आप रोड को देखें, आप यहाँ के जितने भी नौजवान हैं बेरोजगार हैं, आपका क्या स्टैंड रहता है? वोट तो आपने लिए, बीडीसी चेयरमैन तो आप बन गए। सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा, मेरा रोड पे फोकस रहेगा मेरा। आप रोड की बात करें, आप डिस्ट्रिक्ट जो भी यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, वाई इसका कौन जिम्मेदार? आपको लगता है कि आप एक बाइज्जत शहरी होने के नाते एक बड़े ओहदे पे फायदा, आपको लगता है कि आज तक कुडारा की, चूंटीमुला की, सिरंदर की या सुनार की बात करें साथ गलत हुआ है? मेरा सवाल आपसे ये है। देखिए, मैं अपनी अब बात इसलिए आपको कह रहा हूँ कि हमारे पास जब पैसा होगा हम उसका डेवलपमेंट करेंगे। बाकी रहा मसला चूंटीमुला का, कुडारा का, या कि सरंदर का, या कि सुमलर चूंटीमुला रोड, ताकि कुडारा तक की रोड भी जो भी खस्ता हाल है जी बिल्कुल। अरसा दराज से वो रोड बनी थी, मगर ठेकेदारों ने आवाम के साथ धोखा किया है उस टाइम पे भी। जी। वो रोड अभी किसी काबिल नहीं है जी। 34 फुट की रोड थी, 8-10 फुट पे उसको टरकाया गया है जी। जो कि अभी बहुत मुश्किलात है उन लोगों को। जी। वो रोड 1-1 किलोमीटर आगे पीछे गाड़ी लेके पास करने के मजबूर हो जाते हैं जी। और खड्डे ही खड्डे हैं। उस टाइम पे भी धोखा हुआ है उन लोगों के साथ। और जो रोड हमारी यहाँ सुमलर से चूंटीमुला की है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मगर अरसे दराज से उसका काम रुका पड़ा था। आपको पता है उसको 7 साल हो गए? हाँ, 2013 से वो सैंक्शन हुए। अंडर कंस्ट्रक्शन कितने टाइम तक? 10 साल 20 साल लोग मर गए। जो जिन्होंने गाड़ियां ली थी लोन पे, उनकी जमीनें बिक गई, उनके घर बिक गए। वो क्या करेंगे? आप इस चीज को समझते हैं? बीडीसी चेयरमैन साहब, मेरा सवाल आपसे बनता है, हम पीटीआई से सवाल तो नहीं करेंगे, हम नरेंद्र मोदी से सवाल तो नहीं करेंगे, अमित शाह से सवाल नहीं करेंगे। वो इज रिस्पॉन्सिबल। हमारा अवलीन फर्ज बनता है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव हम उससे सवाल करें। क्या हमारा हक नहीं बनता है? कुडारा के लोगों की बात करूँ, सुंदर के लोगों की बात करूँ, चूंटीमुला के लोगों की बात करूँ कि जिन लोगों ने लोन पे गाड़ियाँ ली थी, उनकी गाड़ियाँ कबाड़ियों को बेच दी, उनकी 3 लाख 7 पे ली थी, 3 में बेची, 2 में ली थी, 1.5 में बेची। भाई इसका जिम्मेदार कौन? आपको लगता है इसका जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है? जी हाँ, उसमें कोई शक नहीं है, इसके जिम्मेदार जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। मगर कुछ हमारे अपने मसाइल भी थे रोड के मसले में। जो ज़मीन का लैंड का मसला था, तो वो लैंड हमारे यहाँ की कुछ पब्लिक आवाम थी वो नहीं दे रही थी, उसमें कोर्ट का केस चल रहा था, तो उसको इंशाल्लाह हमने इस साल हल करवा दिया जाए। जी। वो रोड इस वक्त निकल चुकी है और अंडर कंस्ट्रक्शन उसका काम चल रहा है। जी। बाकी रहा नेटवर्क का मसला, जो है कुडारा का मसला है, वो बिल्कुल नेटवर्क से मारूम है। जी। बाकी और जितनी स्कीमें हैं उनसे भी अभी मारूम है, क्योंकि जो है हमारे को कहा गया था कि आपको 22 डिपार्टमेंट या 28 डिपार्टमेंट के साथ आपका हिसाब रहेगा, अंडर रहेंगे, आपके साथ काम करना पड़ेगा। ग्राउंड लेवल पे अभी वो हमारे साथ इसमें कोई ताउन नहीं दे रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं उनसे, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी कोई गुजारिश की है, हमने डीसी साहब से भी गुजारिश की है कि ये जो हमारे साथ जो डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं ये हमारा पूरा साथ नहीं दे रहे हैं। जब डिपार्टमेंट हमारा पूरा साथ देंगे, जब हमारे फंड्स आ जाएंगे, तो इंशाअल्लाह हमारा इसको डेवलपमेंट हो जाएगा। कोशिश की है हमने, ताकि कि जो पहले का हिसाब था उससे, जब से हमारा पंचायत रोल चालू हुआ है तब से हमने बहुत काम भी किए हैं। क्योंकि जैसे मैं बोलूँ आपको, हमारे पर यहाँ बच्चों के लिए खेलने के ग्राउंड नहीं था,
हमने सुमलार में एक बहुत बड़ा ग्राउंड बना कहाँ पे रखा बनाया? कहाँ है, पे? यहाँ पर गुजरपति में बनाया है। ऊपर बनाया ना आपने? हाँ, ऊपर अपने बनाया ग्राउंड? बनाया, ऊपर बनाया है, सुमलार में भी बनाया है, गुजरपति में बहुत बड़ा ग्राउंड बनाया है। कुछ काम हमने किए हैं और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जब तक हमारे को एक बीच में प्रॉब्लम थी कि हमारा ये मसला था कि हमारा जो 3 टायर्स हमारे जो पंचायत राज था उसमें 2 टायर थे, तीसरे टायर का भी नाम ही नहीं था। तो अब इलेक्शन आ गए हैं, इंशाल्लाह ये इलेक्शन जब हो जाएंगे, डीडीसी का इलेक्शन जो होगा, हमारा डीडीसी बन जाएगा तो हमारी फंड्स आमने सामने आ जाएंगी। बीडीसी बना तो क्या, बीडीसी बना तो क्या हुआ जो आपने जैसे कहा कि सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ सपोर्ट में नहीं है, आपने कहा कि हमें 25 लाख का बोला था लेकिन ग्राउंड सतह पे अभी कुछ नहीं है। अभी डीडीसी बनेगा तो क्या आपको लगता है कि डीडीसी बन के कुछ करेगा? हाँ, इंशाल्लाह ये उम्मीद है हमारे को, जब डीडीसी आएगा हमारी फंड्स एक्स्ट्रा हो जाएगी और हमारा एक जो 3 टायर का पंचायत सिस्टम है ये पूरा हो जाएगा। जी देखो, आप बखूबी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अगर हालात सियासी हालात की बात की या डेवलपमेंट की बात की जाए तो बहुत कम ऐसे एरिया हैं कि जो डेवलपमेंट है। हम खास करके डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा इलाका, कुडारा, चूंटी मुला, सरंदर या बाकी हमारा सथरी है, पालपुरा है, जबन है, टंगजी है, बहुत से इलाके ऐसे आते हैं कि जहाँ पे बहुत कम इस चीज़ को, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, हमारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। बहुत सारी उनको आपने ये नहीं पता कि वो उनकी जो 8th 9th 10th 11th स्टैंडर्ड क्लास होती है, यहाँ से बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग होती है, उनको फ्यूचर प्लानिंग का नहीं पता। आपको लगता है कि हमारा एजुकेशन सही जा रहा है? आजकल के ज़माने में एजुकेशन ही एक रास्ता होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी का मुस्तकबिल दे सकता है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है। आपका किस तरीके का स्टैंड है एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर? आपको लगता है, आप चूंटी मुला स्कूल में कभी गए हैं? जी हाँ, मैं चूंटी मुला स्कूल में गया हूँ। सबसे पहले हमारे को यहाँ बिल्डिंगें जो है बच्चों के लिए बिल्डिंग ही नहीं है, बहुत कम जगह है जहाँ पर हमारे बच्चों को बहुत मुश्किलात होता है। मैं पिछली बार एक बार गया था, मैं वहाँ पर दबन में एक स्कूल में गया था, वहाँ पर 100 के करीब बच्चे थे और खाली एक टीचर था। और मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट से गुजारिश भी की थी कि एक टीचर इतने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है जी। और हमारा चोटी में हाई सेकेंडरी स्कूल है जी, वहाँ पर भी उनको बैठने की जगह नहीं है जी। एक बिल्डिंग पड़ी हुई है वहाँ पर, वो अभी फंक्शन नहीं हुई है। इसी तरीके से हमारी सुमलार में भी है, यहाँ पर स्कूल है, हाई सेकेंडरी है, छोटे मोटे स्कूल हैं, जो बिल्डिंगें बनी है वो अभी तक उनको फंक्शन नहीं हुई हैं। हमने एजुकेशन सीओ साहब से भी गुजारिश की है कि इनको फंक्शन किया जाए और हमारी यही कोशिश रहती है हमारे कि इनको ट्यूशन भी पढ़ाया जाए। सर्दियों में भी इनके ट्यूशन का बंदोबस्त करते हैं और हमारी आगे भी कोशिश रहेगी, जहाँ तक हमारा चलेगा हम हर कोशिश करेंगे कि लोगों को आराम मिल जाए। बाकी रहा मसला हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल में ये जो चूटी मुलाक हॉस्पिटल है, यहाँ पर उसमें 17, आपकी बात को मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, उसमें 17 मुलाजिम काम करते हैं, 17% वहाँ पे काम कर रहे हैं, सर्वेंट है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 3 आदमी हैं। और हॉस्पिटल की बाहर से रंग रोगन, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन ठीक, अंदर उसकी क्या हालात आप जानते हैं? अंदर उसकी हालात कवाड़ी है, वहाँ पे एक्सरे मशीन बैठे हुए हैं, वहाँ पे हार्ट लाइन नहीं है। अगर एक बीमार रात को रुकेगा वो कैसे रुकेगा वहाँ पे? देखिए उसके बाद वहाँ पे गर्मी नहीं है, वहाँ पे कोई पानी की फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ पे बिजली की फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ पे मतलब जो हार्ट लाइन होती है हॉस्पिटल में वहाँ पे उसकी फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे एक डॉक्टर आपने रखा है, बाकी डॉक्टरों को आपने नीचे बैठा के रखा है। क्या आप समझते हैं कि बांडीपुरा कोडारा के लोगों के साथ, सरंदर के लोगों के साथ, चूंटी मुला के लोगों के साथ सरकार एडमिनिस्ट्रेशन नाइंसाफी कर रही है? आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं? जी हाँ, मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि चूटी मुला हॉस्पिटल में एक बार मैं खुद गया तो ताला लगा हुआ था। कई बार मुझे वहाँ से बीमार में रात को फ़ोन किया तो वहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल कोई नहीं था। और जब से हमने एजुकेशन के इसके हॉस्पिटल के जो हमारे जो सीओ साहब थे उनसे हमने गुजारिश की तो उन्होंने ये कहा यहाँ कोविड चल रही है, डॉक्टर नीचे हैं। मगर हमने उनसे गुजारिश की थी कि हमारा कम से कम अगर ये हॉस्पिटल बना हुआ है, यहाँ पर 13 मुलाजिम हैं तो वक्त पे 3-4 भी नहीं होते हैं, कभी एक डॉक्टर होता है, कभी नाइट को कोई होता ही नहीं है। इस वजह से हमारे यहाँ चूटी मुला कुडारा के इलाके में प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह इतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, हम कोशिश करेंगे कि इसको इन प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं पूरी टीम के साथ आपका दिल से शुक्रिया करता हूँ। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये, डीडीसी इलेक्शन क्यों हो रहा है? डीडीसी इलेक्शन होने जा रहे हैं, लोग गाड़ियों में घूमते हैं, इसको दे दो वोट, इसको दे दो वोट, हालांकि बहुत सारे गाने भी डेडिकेट किए जाते हैं। आपको लगता है कि डीडीसी आने के बाद या डीडीसी मेंबर बनने के बाद, खास करके कुडारा की बात करेंगे या सुनार के ऊपर जो रोड है, हमारा पहला फोकस रोड पे रहेगा? क्योंकि अगर हम डेवलपमेंट हो जाएंगे तो वो रोड के जरिए से हो जाएंगे, क्योंकि रोड एक बेसिक फैसिलिटीज़ में आती है। अगर हम डेवलपमेंट हो जाएंगे, हमारा गाँव डेवलपमेंट हो जाएगा, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो यूथ है वो डेवलपमेंट हो जाएगी। आपको लगता है अगर बीडीसी जैसे डीडीसी जो भी यहाँ से मेंबर बनते हैं वो जीतते हैं, आपका सबसे पहला स्टैंड क्या रहेगा? सबसे पहला स्टैंड कुडारा को लेके, सुमलार को लेके, जो जहाँ से आपकी ब्लॉक शुरू होती है, सब वहाँ से पहला आपका स्टैंड क्या रहता है? देखिए,
डीडीसी का इलेक्शन चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जो हमारा प्रोटोकॉल था उसमें हमने देखा था कि 3 टायर सिस्टम पंचायत राज, उसमें था सरपंच, बीडीसी और डीडीसी, जो कि बीडीसी से हो के डीडीसी तक जाता था। अब इसमें गवर्नमेंट ने एक और टायर ला दिया है। ये समझ नहीं है हमारे को ये कौन सा टायर उन्होंने खड़ा कर दिया है, इसको भी जुगाड़ कर दिया है जी इसके डीडीसी के साथ में। तो जब ये काउंसलर खड़े हो जाएंगे उसके बाद डीडीसी बनेगा, तो हमारी कोशिश रहेगी हम मिल के इंशाल्लाह अपने इलाके को डेवलपमेंट करेंगे, इसकी तरफ कोशिश करेंगे ले जाने की। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये नहीं रहेगा, हम किसी हद तक अपने कुलारा को, सरंदर को, इसको डेवलपमेंट के ले जाएंगे। जी नाज़रीन, वेल आप देख रहे थे मेरे साथ मौजूद थे बीडीसी चेयरमैन गुलाम हसन खान साहब। उनका अपना एक रुजू था, उन्होंने अपना एक बाइट रखा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जो भी है हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारे जो भी मसले मसाइल हैं उनको हल किया जाए। और ख़ास करके बात करते हैं हम यहाँ की, बात करेंगे कुड़ारा, चूंटी मुला, सुमलार, जो भी हमारे बच्चे हैं, युवा हैं, यंग हैं, हालांकि वेल क्वालिफाइड यहाँ पे लोग हैं, लेकिन क्या करते हैं वो अपने दुकानों पे, अपने घरों पे बैठते हैं, उनके पास कोई स्कोप नहीं है, वो नौकरियाँ करें कहाँ से कर सकते हैं, उनके पास कोई ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने शोहरत या हिंदुस्तान की हम बात करते हैं, अक्सर हम बात करते हैं स्पोर्ट्समैन की या किसी भी टैलेंट की, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे रियलिटी शो होते हैं जैसे सारेगामापा या इंडियन आइडल की बात करें। तो नाज़रीन, आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन वसीम के साथ लियाकत अली को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।